परेशान मत हो, आधे घंटे बात कर रहा हूँ तो कह रहे हो अपने आप होगा। माँ है हमारी, बिल्कुल माँ है। ये ध्यान रखे प्रशासन, माँ है हमारी, सारे पुलिस के लोग एडमिटेड लोग ध्यान रखे, माँ है हमारी। उसने जन्म नहीं दिया भले, लेकिन माँ है हमारी। बिल्कुल ठीक है, एक आगे रास्ता वो देख चुके, तो दोबारा नहीं करने देंगे किसी को भी जला दे उठा के, और गुंडागर्दी करना मतलब करके देख ले। क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमनुजरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, कल यानी 8 जनवरी 2025 को मेरठ के सरदना थाना क्षेत्र के कपसाड़ में जिस तरह से एक दलित मां की हत्या हुई, वो मां जो अपनी बेटी की रक्षा के लिए दौड़ी, क्योंकि उसकी बेटी को उसके सामने ही कुछ दरिंदे उठा कर लेकर जा रहे थे। मां ने प्रयास किया, उसने रोका कि मत करो ऐसा, मेरी बेटी, मैं उससे बहुत प्यार करती हूं, वो मेरी लाडली है, उसे मत लेकर जाओ। साथियों, यही कसूर था उस मां का जो अपनी बेटी की रक्षा के लिए दौड़ी और उन दरिंदों से बोल रही थी कि मेरी बेटी को मत ले जाओ। उसके बाद साथियों, जिस तरह से उन दरिंदों ने यानी दबंग ठाकुरों ने फावड़े उठाकर जिस तरह से उसके ऊपर हमला किया, लहूलुहान होकर वो गिर गई और कुछ घंटों के बाद वो इस दुनिया से अलविदा कह गई। कितनी बड़ी बात है साथियों, ये दलित समाज के लिए कितनी दर्दनाक ये घटना है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के लिए ये कोई बड़ी घटना नहीं, बल्कि एक मामूली घटना है। उसके लिए दलित कीड़े मकोड़े हैं, दलितों को रौंदा जाए, दलित बेटियों का शिकार हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है इस गूंगी बेहरी सरकार को। क्योंकि साथियों, एक के बाद एक दलितों के ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं। इसके बावजूद साथियों, बीजेपी सरकार की खामोशी ये दर्शा रही है कि जब दलितों पर अत्याचार होते हैं तो कहीं ना कहीं ये सरकार मन ही मन प्रसन्न होती है, और यही वजह है साथियों कि दलितों को न्याय नहीं मिल पाता है। साथियों, इस घटना को अब गोदी मीडिया जो है तोड़ मरोड़ कर इसे बनाने की कोशिश कर रही है। गोदी मीडिया अब उन ठाकुरों के घर भी जा रही है, उनसे बयान ले रही है, और ठाकुर जो है ये बोल रहे हैं कि उस लड़की का जो चक्कर था हमारे लड़के से था, जो बार बार इस बात को लेकर पंचायत भी हुई थी। लेकिन साथियों, जिस तरह से गोदी मीडिया द्वारा ये आरोप गढ़े जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि एक ठाकुर का लड़का किसी दलित की लड़की से प्यार कर सकता है, उससे शादी कर सकता है? क्या आप इस बात पर यकीन करते हैं जो आरोप गोदी मीडिया दिखाने का प्रयास कर रही है? किस तरह से इस केस को घुमाने की कोशिश की जा रही है? आप देख रहे हैं कि किस तरह से उस पीड़ित परिवार के घर पर पुलिस की छापेमारी पड़ी है। जैसे मालूम पड़ रहा है कि सबसे बड़े अपराधी ये परिवार वाले ही हैं। परिवार वाले से जो मिलने जा रहे हैं उनको रोक दिया जा रहा है, और जितने भी नेता विपक्ष के वहां पर पहुंचे उन सबको किस तरह से पुलिस ने रोका, ये आपने अच्छी तरह से देखा। अब सोचिए इस बात को साथियों कि जो दरिंदे उस बेटी को अगवा करके लेकर गए हैं, वो बेटी किस हाल में होगी, किस स्थिति में होगी, उसके साथ कैसी बर्बरता की जा रही होगी। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब माँ बचाने के लिए गई तो उन दुष्टों ने उस माँ को मौत के घाट उतार दिया। अब सोचिए इस बात को कि 24 घंटे हो गए साथियों, अभी बेटी का पता नहीं चला है। 24 घंटे के अंदर में उसके साथ क्या से क्या हुआ होगा, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद साथियों, पुलिस प्रशासन की लापरवाही जो ये दर्शाती है कि वो किस तरह से अपराधियों को बचाने के चक्कर में है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से शांत नजर आ रही है और दबाव जो है पीड़ित परिवार के ऊपर डालने की कोशिश कर रही है। आप देख सकते हैं साथियों, कितनी बड़ी फोर्स लगाई गई है। आखिर क्या गुनाह है परिवार का? अगर कोई मिलने के लिए जा रहा है तो फिर इस तरह से पुलिस प्रशासन रोकने की कोशिश क्यों कर रही है? क्या आपको लगता है कि पीड़ित परिवार की सुरक्षा में ये पुलिस खड़ी है, या फिर आपको लगता है कि पुलिस न्याय दिला देगी? अगर दिला देगी तो ये अच्छी बात है। कितनी शर्म की बात है साथियों, क्या हमारे दलित समाज के लोग ऐसे ही शिकार होते जाएंगे? दलित बेटियां इसी तरह से शिकार होती जाएंगी? सोचिए साथियों कि अगर आपके घर आपकी बेटी के साथ हो तो आपके ऊपर क्या गुजरेगी। आपकी बहन और आपकी माँ जा रही हो, आपकी माँ को कोई इसी तरह से मार कर फेंक दे और आपकी बहन को अगवा कर कर लेकर चला जाए, तो फिर आपके ऊपर क्या गुजरेगी। मैं तमाम उन माता बहनों से भी कहना चाहूँगा जो आप योगी जी के झंडे लेकर चलती हैं, मोदी जी के झंडे लेकर चलती हैं, बीजेपी जिंदाबाद के नारा लगाती हैं, ये संपूर्ण महिलाओं की बात है। अगर सभी महिलाएं एकजुट नहीं होंगी तो इसी तरह से दरिंदगी का शिकार होती रहेंगी। कोई भरोसा नहीं है कि किसके साथ कब घटना हो जाए।
आज उसके साथ है, कल आपके भी साथ हो सकता है, परसों किसी और के भी साथ हो सकता है, क्योंकि माहौल ही ऐसा बन गया है साथियों। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि किस तरह से कानपुर के सचंडी थाना क्षेत्र में 14 वर्ष की बच्ची के साथ दरिंदगी की गई, और दरिंदगी करने वाला कोई और नहीं बल्कि पुलिस वाले, साथ में एक पत्रकार था। अब इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी बेटियां कितनी सुरक्षित हैं। जब एक पुलिस वाले के अंदर ऐसी मानसिकता है, अगर पुलिस वाला दरिंदगी करने पर उतर जाए तो फिर आप समझ सकते हैं कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। इसके बावजूद साथियों, कुछ ऐसे लोग हैं जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गाली दे रहे हैं, संविधान निर्माता पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, संविधान निर्माता के खिलाफ एक से बढ़कर एक ऐसे कमेंट सुनने को मिल रहे हैं कि खून खौल जाता है साथियों। लेकिन क्या करें, हम संविधानवादी हैं, हमें देश से प्रेम है, हम नहीं चाहते हैं कि हम किसी को गाली दें, क्योंकि हमारे माता पिता ने वो संस्कार नहीं दिया। हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें वो नहीं सिखाया जो ये कर रहे हैं। बहन बेटियां हमारी भी हैं, बहन बेटियां तुम्हारी भी हैं। किसी बहन बेटी पर अत्याचार करने के बाद तुम बाहुबली नहीं हो जाओगे, कोई बड़े 30 मार खा नहीं हो जाओगे। किसी महिला पर हाथ उठाना ये कायरता का प्रतीक है। और सरकार को भी मैं ये सुझाव देना चाहता हूँ कि सरकार, आप सिर्फ एक जाति से अपनी नहीं बनाते हैं, आप सरकार जो बनाते हैं इन्हीं दलितों के वोट से बनाते हैं, सबके वोट से बनाते हैं। किसी एक जाति से आप वोट पाकर सरकार नहीं बनाते हैं। और ये मत बोलिए कि जनता ही आपको चुनती है, तो जनता के साथ इस तरह से भेदभाव मत करिए योगी जी, जनता के साथ इस तरह से भेदभाव मत करो बीजेपी, वरना यही जनता जो है उठाना भी जानती है तो नीचे गिराना भी जानती है। और सभी माता बहनों से अपील करना चाहूँगा कि आप अपने हक अधिकार के लिए लड़िए, एकजुट रहिए। अगर किसी बहन बेटी के साथ अत्याचार होता है तो आप एकत्रित होकर, एकजुट होकर अपराध के खिलाफ आवाज़ उठाइए। अगर आज नहीं उठाएंगी तो कल आप भी दरिंदगी का शिकार हो सकती हैं। और हर रोज़ न जाने कितनी महिलाएं दरिंदगी का शिकार होती हैं, किसी एक वर्ग की नहीं, हर एक वर्ग की महिलाएं दरिंदगी का शिकार हो रही हैं। कोई ऐसे मामले हैं जो मामले दब जाते हैं, कुछ मामले हाईलाइट हो जाते हैं, तो बस फर्क यही है, वरना हर रोज़ न जाने कितनी महिलाओं के साथ दरिंदगी होती है। तो कुल मिलाकर समझना आपके हाथ में है। और पूरे देशवासियों को, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो समझदार हैं, जिनके अंदर कुछ संस्कार है, तो कम से कम आप तो अपने अंदर भेदभाव मत रखिए। कम से कम ये तो कहिए कि गलत है, ये तो कहिए कि सही है। अगर आप चुप रहेंगे साथियों, तो सोचिए कल आपके साथ होगा तो फिर क्या उम्मीद है कि आपके साथ कोई खड़ा होगा। तो जो भी ये घटनाएं हो रही हैं साथियों, काफ़ी निंदनीय है और इस पर सभी देशवासियों को आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। सरकार जो भी न्याय दे रही है किसी जाति को देखकर न दे, धर्म को न देकर दे, बल्कि सभी को एक समान दृष्टि से देखकर न्याय दे। अब साथियों आपको बता दें कि भीम आर्मी चीफ आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने वीडियो कॉल पर ये जानकारी ली और उन्होंने ये कहा कि ये हमारी माँ है, राजनीति अलग है लेकिन मेरी माँ का पहले सम्मान है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो पुलिस वाले हैं अपनी जिम्मेदारी को निभाएं, और रही बात यह है कि जब तक माँ को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम चैन से नहीं रहेंगे। आखिर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने और क्या वीडियो कॉलिंग में कहा, पहले आप इनकी बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। रास्ते में हूँ, परेशान मत हो, आधे घंटे बात कर रहा हूँ, दिखा रहे हो अपने आप। आगे बाल साहब, सावेज भाई, संजय, सब लोग सब पूरी टीम लगी हुई है माननीय अध्यक्ष जी कल से। और जो परिवार आपका आदेश होगा, जो परिवार का होगा वो मान्य होगा जी। प्रशासन के लोग सुने, जोरा मारे नहीं चलेगी। अगर गुंडा एडीएम साहब है, एडीएम साहब खड़े हुए हैं रे। ये रे नहीं चलेगी, ठीक है। हमने देखा 2-2 दिन हाथ रखे बैठ रहे थे वहाँ। हमने देखा वहाँ पे चंदोली में, हमने देखा उधर भाई पीछे कर ले एक बार कैमरा। दिल्ली में, और पट्टा भी देते हैं, पट्टा भी देते हैं, वो 1 करोड़ रुपए मुआवजा भी देते हैं। भाई हम भी तो इंसान हैं, ठीक है। कोई गुंडागर्दी कोई करेगा वरना तो हो जाएगा सब परिवार की जो भी परिवार की सहमति होगी तभी परिवार के साथ सब लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर, ठीक है ना। और जितने लिखित में कोई चीजें नहीं होगी भैया, इतने ये लोग कुछ नहीं करेंगे। ठीक है।
ठीक है, सारी प्रशासन से भी कहो परिवार को सहमत करे। सहमत करे, ठीक है, लिखित में कराते हैं, लिखित। सम्मान पूर्वक होगा, माँ है हमारी, बिल्कुल माँ है। ये ध्यान रखे प्रशासन, माँ है हमारी, सारे पुलिस के लोग एडमिशन लोग ध्यान रखे, माँ है हमारी, उसने जन्म नहीं लिया भले लेकिन माँ है हमारी। बिल्कुल ठीक है, एक हाथ रास्ता वो देख चुके, तो दोबारा नहीं करने देंगे किसी को भी जला दे उठा के, और गुंडागर्दी करना मतलब करके देख ले। बिल्कुल राजनीति पीछे, पहले माँ के सम्मान की रक्षा करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है। जय भीम। जय भीम। जय भीम। तो ठीक है भैया, ठीक है। 48 घंटे में ना, नहीं कल सब तक 48 घंटे में 12 घंटे में। तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने वीडियो कॉलिंग पर बात किया और उन्होंने ये भरोसा दिलाया कि हम न्याय जरूर दिलाएंगे माता को और उनके साथ हमेशा हमेशा के लिए खड़े हैं। तो ये बात अच्छी लगती है। जैसा कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि राजनीति अलग है लेकिन पहले वो मेरी माँ है, और ऐसा नहीं है कि उसने मुझे पैदा नहीं किया है तो मेरी माँ नहीं है, बल्कि वो वास्तव में मेरी माँ है। तो ये जो बात है भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद की दिल को छू जाती है और इसीलिए भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद लगातार लोकप्रिय नेता बनते जा रहे हैं। वैसे दोस्तों आप लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।